पिछली वीडियो में आवाज़ सही नहीं आने के कारण से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उस वीडियो को हमने दोबारा बना रहे हैं। तो उस वीडियो में जो जो हमने टॉपिक पढ़ाए थे वो हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था, वो था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, तो हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। किसी निकाय में स्थित दो आवेश जो परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति के हों, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे एक आवेश ये है जो कितना है, पॉजिटिव क्यू है। दूसरा आवेश ये है, ये नेगेटिव क्यू है। अब ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर है, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है ये कहलाता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल के लिए ले लें हम HCl। HCl में देखो, Cl जो होता है वो नेगेटिव होता है और H जो होता है पॉजिटिव होता है। मीन्स एक चार्ज इस पर है, एक चार्ज इस पर है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। इसके कारण से क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव। इसी प्रकार H2O भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव। NaCl क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव। तो इस प्रकार से क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की आपको शर्त समझ में आ गई होगी, परिभाषा हमने बताई दी है। शर्त क्या है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर हों, तो इस प्रकार का निकाय क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये कुल मिलाकर के वैद्युत द्विध्रुव से ही बना है। तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं विपरीत प्रकृति के, एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। अब हमने मान लिया कि एक जो आवेश है वो A है और A पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी वस्तु जो है वो B है, उस पर माइनस क्यू आवेश है। और A और B के बीच का मध्य बिंदु हमने मान लिया क्या है, O। मध्य बिंदु क्या मान लिया, O। तो O से लेकर के A तक की दूरी भी L होगी और O से लेकर के B तक की दूरी भी L होगी। तो A से लेकर B तक की दूरी कितनी हुई, 2L। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इससे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो P बराबर फॉर्मूला क्या बना, 2QL। अब आप लोग इसकी विमा निकालेंगे, मात्रक हम बता दे रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बनता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, और दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो फिर क्या होगा, कूलाम मीटर। विमा आप लोग निकालेंगे, कूलाम की विमा कितनी होती है, 18, और लंबाई या दूरी की विमा L। तो इससे आप लोग निकाल लेंगे। तो ये था हमारा वैद्युत परिभाषा। क्या बनती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये था हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर किसी अन्य आवेश द्वारा
विद्युत बल का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये हमारा एक चार्ज है, एक आवेश है, अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव कर सके। विद्युत बल का अनुभव मीन्स कि ये इसके क्षेत्र में आएगा तो या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, मतलब कुछ ना कुछ ये अनुभव करेगा बल का। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव कर सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता क्या होती है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश, हमने किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, ठीक है, तो उस पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को या निष्पत्ति के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको आप लोग सूत्र से अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है, जहाँ E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है बल, Q क्या है आवेश, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। और दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, ये परिभाषा हमने क्यों कही? क्योंकि एकांक हमने यहाँ पर ले लिया, Q का मान हमने मान लिया कि Q का जो मान है, Q का मान वो कितना है 1 कूलम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो E बराबर क्या बन जाएगा? E बराबर बन जाएगा F। तो यहाँ से सीधी सी परिभाषा ये बन रही है कि 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो यहाँ से भी हम परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैसे सुने, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा वो है बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल नहीं है सॉरी तीव्रता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये टॉपिक जो है और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में दिखाई